वेलकम टू दिस अनदर लर्निंग वीडियो। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपने ट्रेडिंग कैपिटल को लॉस से बचाकर प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज एक और लर्निंग वीडियो मैं आपके लिए ला चुका हूं, जिसमें आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है, प्राइस एक्शन की मदद से हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, या स्ट्रेटेजी को हटाकर हम सिर्फ प्राइस एक्शन से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं। तो आइए बिना देरी करते हुए लेकर के चलता हूं मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और जल्दी से हम समझते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेड किस तरह से हम पंचअप कर सकते हैं और या किस तरह से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन जो है वो पूरी तरह से विजिबल हो रही होगी। तो मैं जल्दी से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि प्राइस एक्शन है ना, हम प्राइस एक्शन की बेस पे हम किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं, या प्राइस एक्शन होता क्या है, या हम इसको कैसे अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं और इसकी मदद से आप कैसे हेल्प ले सकते हैं मार्केट के अंदर। तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूं प्राइस एक्शन क्या होता है। कि अब आप चार्ट पर आ चुके हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स दिख रही होंगी। तो प्राइस एक्शन का मतलब होता है, मींस मैं आपको सीधी सी जब भी मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, जस्ट वेट। जब भी कोई मार्केट अगर किसी ट्रेंड में है ना, मैं फोकसली आपको बता देता हूँ। अगर कोई मार्केट यहाँ से अगर कोई मार्केट अगर किसी ट्रेंड में है ना, तो मार्केट जो होता है वो ट्रेंडिंग मूव देता है। या तो वो ऊपर के ट्रेंड में रहेगा या फिर वो नीचे के ट्रेंड में रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये ऊपर और नीचे के ट्रेंड क्या होते हैं, तो मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी मार्केट ऊपर जा रही है तो वो जो कहलाया जाता है वो अप ट्रेंड कहलाया जाता है ना, वो अप ट्रेंड कहलाया जाता है। जब भी मार्केट डाउन आ रही है तो वो डाउन साइड का ट्रेंड होता है, या डाउन ट्रेंड हम उसको कंसीडर करते हैं। थर्ड होता है, अगर मार्केट किसी जोन के अंदर अगर इस तरह से मूव दे रहा है ना, इस तरह से मूव दे रहा है, तो वो होता है साइडवेज मार्केट, है ना। मार्केट ना ऊपर निकल रहा है ना नीचे निकल रहा है, तो वो होता है साइडवेज मार्केट। अब मैं आपको जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं चार्ट पर ले जाकर, है ना। यस, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर यहाँ पर मार्केट आया, है ना। एक मार्केट का जोन था जो कि यहाँ पे मार्केट आकर सपोर्ट ले रहा था। फिर अब मार्केट यहाँ से निकल रहा है ना, यहाँ से निकला तो ये एक नया हाई बनाया मार्केट ने, ये एक नया हाई बनाया। उसके बाद एक और हाई बनाया, उसके बाद एक और हाई बनाया, उसके बाद एक और हाई बनाया, उसके बाद नीचे आया थोड़ा सा, है ना। फिर उसके बाद एक और हाई बनाया। तो जब मार्केट लगातार अपना नया हाई बनाता रहे या हायर हाई बनाता रहे, है ना, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, वो एक अप ट्रेंड है ना। आपको उसको क्या कंसीडर करना है, वो एक अप ट्रेंड है। जब मार्केट इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो एक हमेशा एक नया हाई आपको देखने को मिल रहा है ना, एक नया हाई मार्केट बना रहा है। इस तरह से नया हाई मार्केट बना रहा है, तो ये एक अप ट्रेंड कंसीडर हम इसको करते हैं। अब डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड हम किसको कहते हैं ना, मैं डाउन ट्रेंड बता देता हूं। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक मिनट, जस्ट वेट गाइस। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं इसको इधर ले चलता हूँ, है ना, थोड़ा सा। ये अगर मार्केट अपना लोअर जो लोअर हाई है, जो लोअर हाई है वो लोअर हाई बना रहा है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट इस जगह पे आया, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल फेस किया मार्केट ने, उसके बाद नीचे चला गया, तो ये एक और हाई बनाया, पर ये पिछले वाले हाई से जो था वो लो है। फिर एक और हाई बनाया, ये पिछले वाले हाई से भी लो है। ये फिर इसके बाद एक और हाई बनाया, उसके बाद एक और हाई, उसके बाद एक और हाई। तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, लोअर हाई बनाए मार्केट ने सारे, यहाँ पर सारे लोअर हाई बनाए। जैसे कि अब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर इस जोन पे बैठा है ना, यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर 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 नीचे आ रहा है। तो इस तरह मार्केट क्या कर रहा है, हाई तो बना रहा है, पर जो पिछला वाला हाई था उसके नीचे जाके हाई बना रहा है। तो ये आप इसको कंसिडर करते हैं हाइयर लो, और इसको हम करते हैं डाउन ट्रेंड, इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। मैं यहाँ पर आपको विजिबल भी कर देता हूँ इस तरह से। हम इसको क्या कहते हैं, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड हम इसको कहते हैं। अब साइडवेज ट्रेंड की पहचान कैसे होती है, साइडवेज ट्रेंड हम किसे कहते हैं, साइडवेज ट्रेंड भी आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो अब साइडवेज क्या होता है, साइडवेज, जस्ट वेट, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मार्केट है, जैसे कि एक मिनट, यस, जो मार्केट है वो जो है एक जोन के अंदर यहाँ पर कंसीडर हो रहा है ना। अगर हम इसको इस तरह से थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर देखें, मैं यहाँ से ले लेता हूँ,
अगर ये जोन है और ये जोन है ना, इस जोन पे जब भी मार्केट आ रहा है तो रिवर्स जा रहा है, इस जोन पे तब भी मार्केट आ रहा है तो रिवर्स आ रहा है, तो मार्केट क्या कर रहा है, इसी जोन के बीच में घूम रहा है। तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, साइडवेज ट्रेंड। मार्केट जो है वो ट्रेंड में मूव करता है, ये हमें पता है, पर वो कौन से ट्रेंड में हम किस तरह पहचानेंगे, मैंने आपको बता दिया कि अप ट्रेंड आप कब पहचानेंगे, जब हायर हाई बनाएगा। डाउन ट्रेंड आप कब पहचानेंगे, जब वो हायर लो बना रहा होगा। और साइडवेज कब पहचानेंगे, जब एक एक मूव है ना, एक रेक्टेंगल आप क्या देख सकते हैं, या फिर आप एक बॉक्स के अंदर, जब एक बॉक्स के अंदर है ना, अगर आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो स्ट्रगल फेस कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो स्ट्रगल फेस कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो स्ट्रगल फेस कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो स्ट्रगल फेस कर रहा है। तो इस तरह से जब भी मार्केट स्ट्रगल फेस कर रहा है तो वो एक ट्रेंड में तो है, पर वो कौन सा ट्रेंड है, वो हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो साइडवेज ट्रेंड में है, मार्केट जो है वो साइडवेज ट्रेंड में है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 ट्रेंड बताए, इससे आप पहचान कर सकते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में है। अब हम कैसे पहचानते हैं, या हम इसको कैसे पकड़ सकते हैं, या हम इसकी मदद से कैसे ट्रेडिंग करते हैं, आइए चलिए मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके। यस, तो आप यहां पर देखेंगे कि जब भी मार्केट, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रयोग करते हैं, जब भी हमें अप ट्रेंड कंसीडर करना हो या अप ट्रेंड को हमें आइडेंटिफाई करना हो, तो हम एक चीज यहाँ से ले लेते हैं, एक टूल यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में, आप जिसमें भी ट्रेड करते हैं, जिस ऐप में भी या जिस ब्रोकर में भी, उसमें आपको एक टूल देखने को मिल जाएगा। वो टूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यस, अगर यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक टूल देखने को मिलेगा जिसका नाम है ट्रेंड लाइन। जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ले लिया, तो जब भी आप हायर जो लो हैं, लोअर लोज को जब आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट लोअर लो है, दूसरा लोअर लो ये रहा, तीसरा लोअर लो ये रहा, जब भी आप इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये मैंने सारे लो कनेक्ट कर लिए यहाँ पे, ये इस तरह से, आई थिंक कि ये कनेक्ट हो चुके हैं, आई थिंक ये कनेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, इस तरह से अब आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, अब ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए, अब ट्रेंड को पकड़ने के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से पुल बैक लिया, इस जगह से मार्केट ने आके पुल बैक ले लिया, फिर ऊपर निकला, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया थोड़ा सा, फिर यहाँ पे आके पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके पुल बैक लिया। तो उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन कब कंसीडर होती है, जब दो से ज्यादा लोअर लो, जब दो से ज्यादा लोअर हाई को आप कनेक्ट करते हैं, जब आप दो से ज्यादा लोअर हाई को आप कनेक्ट कर लेते हैं, तो आप ट्रेंड लाइन मिनिमम 2 टच करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, एक यहाँ पर टच कर रहा है, एक यहाँ पर, और मेरे में तो तीसरा भी टच कर रहा है। तो इस तरह आपको दो फोकस करना है और ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर लेना है, तो आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपको इसको ट्रेड कैसे करना है, जब मार्केट इस पे आ रहा था तो आप देख रहे थे एक स्ट्रगल फेस कर रहा था, एक सपोर्ट ले रहा था, पर जैसे ही लास्ट टाइम मार्केट ने इसको यहां से तोड़ा तो एक आपको अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली, है ना। तो यहाँ पर आप अच्छे खासे ट्रेड अपने पंचअप कर सकते थे और प्रॉफिट कर सकते थे। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप डाउन ट्रेंड में किस तरह कंसीडर करेंगे, या डाउन ट्रेंड के आप किस तरह समझेंगे। जस्ट वेट, मैं एक डाउन ट्रेंड का चार्ट यहाँ पर लगा लेता हूँ। यस ना, और ये अगर हम डाउन ट्रेंड का चार्ट लगाएं, जस्ट वेट गाइस, हाँ ये परफेक्ट है आप लोगों के समझाने के लिए। मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छी से समझ में आए। यस यस यस, आई थिंक कि आपको विजिबल हो रही होंगी चीजें। अब जब मार्केट अब मार्केट को आपको क्या करना है, जब हायर हाई कनेक्ट हो, आपको अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन ले लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ले रखी है, मैंने स्टार कर रखी है। तो जब आप हायर लो को कनेक्ट करें, है ना, जैसे वहां पे हम कनेक्ट कर रहे थे लोअर हाई को, जो लोअर हाई बन रहा है, अब यहाँ पे हाई तो बन रहा है पर वो पिछले वाले से लो बन रहा है, तो आप हायर लो को यहाँ पर कनेक्ट करें, जो कम से कम 2 होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट करूं तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट होती है। आई थिंक कि आपको विजिबल हो रही होगी मेरी ट्रेंड लाइन, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट होती है। यस, और आप यहाँ पर देखेंगे मैंने क्या कहा, मिनिमम 2 टच होने चाहिए। मेरा एक यहाँ पे टच हो गया, एक यहाँ पे टच हो रहा है, और तीसरा भी यहाँ पे टच हो रहा है। तो आपके कम से कम 2 तो टच होने चाहिए, तब आप ट्रेंड लाइन को उसको मान सकते हैं या उसको ट्रेंड लाइन कंसीडर कर सकते हैं। अब मैं ट्रेड कब करूंगा, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिले। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे आ रहा, फिर स्ट्रगल फेस कर रहा था, यहाँ पे आया,
पर जब इस लेवल पे आया, ये लेवल पे तब आया मार्केट, तो अच्छा खासा मूव आपको एक देखने को मिला, शार्प मूव। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे इस लेवल पे और अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे। अब हम साइडवेज की बात कर लेते हैं ना, कि साइडवेज में हम कैसे कैप्चर करेंगे, साइडवेज में हम कब तक ट्रेड नहीं करेंगे। अब आपको साइडवेज को कैसे, अब यहाँ पे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए तो आप ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे, पर अगर आपको साइडवेज, तो आप यहाँ पर हॉरिजेंटल इस तरह से आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ को आपको टूल्स में, ट्रेडिंग व्यू का मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा इस तरह से। रेक्टेंगल जैसे कि मैंने यहाँ पे ले रखा है, तो मैं एक रेक्टेंगल ले लूंगा और एक यहाँ पर मार्केट जब भी आ रहा था, एक स्ट्रगल फेस कर रहा था, मैं आपको बताऊंगा इसको हम क्या बोलते हैं। फिर नीचे जब भी आ रहा था, तो यहाँ पे एक फोकस कर रहा था, यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था, या यस, मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। तो इस तरह से मार्केट जब भी यहाँ पे आ रहा था, रेजिस्टेंस हम इसको कंसीडर करते हैं, रेजिस्टेंस जहां से मार्केट नीचे आ जाए वहां से रेजिस्टेंस है, और जहां से नीचे से ऊपर चला जाए उसको हम सपोर्ट कंसीडर करते हैं। तो ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, यहाँ पे हमें दोनों चीजें पता चल गई। अब हम ट्रेड कब करेंगे, जब या तो ये इस जोन को तोड़ दे, या फिर ये नीचे वाले सपोर्ट के जोन को तोड़ दे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसने तोड़ा और किधर की साइड तोड़ा, ऊपर की साइड तोड़ा, और जैसे ही ऊपर की साइड तोड़ा, आपको एक अच्छा खासा शार्प मूव यहाँ पर देखने को मिला। तो आप क्या यूज कर सकते हैं, आपको पता चल गया है, मैं आपको बता भी देता हूं। आप अप ट्रेंड का आपको क्या फोकस करना है, कि आपको सारे लोअर जो हाई बन रहे हैं उसको कनेक्ट कर लेना है, फिर जो हाईयर लो बन रहे हैं उसको कनेक्ट कर लेना है डाउन ट्रेंड के लिए। साइडवेज के लिए आपको क्या यूज करना है, वो रेक्टेंगल यूज करना है, और जब तक या तो ऊपर का ब्रेकआउट हमें ना मिले या नीचे का ब्रेकडाउन हमें ना मिले, हम तब तक ट्रेडिंग या हम तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप और किस मेथड से आपको क्या पता होना चाहिए। अब ये तो हो गया प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन का मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी मार्केट आती है वो इस तरह नहीं निकलेगी। जब भी मार्केट आएगी, जैसे कि अगर हम मान लें यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट पॉइंट है, तो मार्केट यहाँ से आ रही है, तो मार्केट इस तरह से आएगी, बढ़ती 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 इस तरह से आएगी। जब भी इसको फ्लो में तोड़ दे, आपको ट्रेड नहीं करना है, फोकस कीजिएगा मेरी बातों पे। आपको क्या देखना है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन दे, मार्केट यहाँ पे 15 से 20 मिनट रुके। अगर ये रैली 100 पॉइंट्स की है, तो आपको मार्केट का क्या देखना है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसीडर करे, वो यहाँ पे ट्रैप कर सकता है आपको। इसी तरह आपको डाउन ट्रेंड में फोकस करना है। अगर मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, गिरता हुआ आ रहा है, गिरता हुआ आ रहा है, ये अगर इसको फ्लो में तोड़ रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर ये रैली 100 पॉइंट्स की है या 100 पॉइंट से ऊपर की है, आपको क्या देखना है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन दे, 15 से 20 मिनट या 3-4 कैंडल सस्टेन करे, है 5-10 मिनट 2 कैंडल भी सस्टेन करे, उसके बाद अगर तोड़ता है तो आपको एक अच्छा खासा बेरिश मूव या इधर बुलिश मूव आपको देखने को मिलेगा। और साइडवेज में आपको किस तरह ट्रेड करना है, जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है आपको ट्रेड नहीं करना है, या तो ऊपर तोड़ दे या नीचे तोड़ दे। ठीक है, तो प्राइस एक्शन क्या होता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको समझने में क्या जरूरी है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका समझना जरूरी है, जो आपको एक्सप्लेन हो गया। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आता है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप किस किस मदद से आप मार्केट में प्लेस कर सकते हैं, वो मैंने पिछली 4 वीडियो मैंने डाल रखी हैं, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम किस किस तरह प्लॉट कर सकते हैं। अब ये चीजें हो गई प्राइस एक्शन। अब आपको इसके साथ क्या क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैंडल स्टिक के बारे में, कि कैंडल स्टिक को भी ट्रेड किया जाता है। आपको पता होना चाहिए चार्ट पैटर्न के बारे में। आपको ये 2 चीजें भी पता होनी चाहिए जिसकी मदद से आप ट्रेड करेंगे। तो आगे इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर नहीं कर पाऊंगा, आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न की मदद से आप किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। कुछ चार्ट पैटर्न के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जो मार्केट में बेसिकली बनते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो या आपको चीजें समझ में आएंगी, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।